बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आपके किसी स्कूल ने किया है ऑर्गेनाइज, तो उस पे आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले तो टाइटल या हेडिंग एक कैपिटल में लिख देना है, तो लिख दिया सेमिनार ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ओके, एक कैपिटल में लिख दिया। सेकंड में रिपोर्टेड बाय, और यहाँ पे नाम, क्योंकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन में दिया हो तो आप वहाँ पे ये नाम लिखिए जो क्वेश्चन में दिया है, तो नहीं दिया है तो आप XYZ लिख दीजिए, क्योंकि ना हम एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखते हैं, ओके। फिर हम प्लेस का नाम लिखते हैं, प्लेस, प्लेस ऐसे प्लेस मत लिख देना यहाँ पे, केवल प्लेस का नाम गुरुग्राम, ठीक है। फिर डेट लिख दिया हमने, डेट, ओके। अब सेम जो फॉर्मेट पहले मैंने बताया हम उसी की तरह इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो इवेंट का नाम लिख दिया, ए सेमिनार ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने ये खाली छोड़ा था, उसमें वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, उसके बाद ये खाली छोड़ा हुआ था, तो ये देखो ये मैंने लिख दिया कि सेमिनार ऑन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, अब बाई में मैंने लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ABC। अब ये देखो डेट में मैंने ऑन 20 मई 20 एट स्कूल ऑडिटोरियम, तो देखो इसमें मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑल डब्ल्यूज के आंसर दे दिए। व्हाट हैपन, ए सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है। और हु, किसने किया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने किया। वहन, 29 मई को किया। कहाँ, वेयर, स्कूल ऑडिटोरियम। अब एक बच गया, पर्पस क्या था इसका ऑर्गेनाइज करने का, जिसको हम बोलते हैं वाई, क्यों किया, ठीक है। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि टू क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है। हम लिख सकते टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कैंपेन, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। प्रिंसिपल, टीचर एंड स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है, अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है, ये लिख दिया। फिर प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी स्कूल्स टुक पार्ट इन दिस सेमिनार, और इस सेमिनार में प्रिंसिपल ने, टीचरों ने और स्टूडेंट्स ने बहुत स्कूलों से इसमें टुक पार्ट लिया, इसने भाग लिया इस सेमिनार में। देखो सारा मैं पास्ट टेंस में लिख रहा हूँ, और ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है मैक्सिमम इसमें, ठीक है। अब देखो द एजुकेशनिस्ट मिस्टर रामलाल वाज द चीफ गेस्ट या एक्सपर्ट ऑफ द सेमिनार, मैंने कहा था कि एक्सपर्ट आते हैं, तो हमने लिख दिया द एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट होते तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो जाने पहचाने पढ़े लिखे लोग होते हैं। मिस्टर रामलाल वाज द चीफ गेस्ट लिख दो या एक्सपर्ट लिख दो ऑफ द सेमिनार, कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है। अब आपने देखो यहाँ से मेन बॉडी शुरू कर दी है उस टेक्स्ट की, अपने जो इंसिडेंट है जिसका आप लिखना था उसके बारे में बताना शुरू किया कि भाई मिस्टर रामलाल ये था, चीफ गेस्ट था या एक्सपर्ट था इस सेमिनार का। ऑडिटोरियम जो था वो डेकोरेटेड था ब्यूटीफुली विद फ्लावर्स, बैनर्स, पोस्टर्स एंड स्लोगन्स। द सेमिनार स्टार्टेड, आप देखो सेमिनार कितने बजे शुरू हुआ, आपने लिखा द सेमिनार स्टार्टेड एट, आपने टाइम लिख दिया कि 9 बजे स्टार्ट हुआ, और विद द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, जैसे ही चीफ गेस्ट या एक्सपर्ट आए, और एक्सपर्ट्स गेव स्पीच ऑन द नीड ऑफ आवर्स टू सेव द गर्ल चाइल्ड, और एक्सपर्ट जो आए हुए थे उन्होंने स्पीच दिया कि जो आवश्यकता है आज के समय में गर्ल चाइल्ड को बचाने की और उसको पढ़ाने की उस गर्ल चाइल्ड को, तो ठीक है। एक्सपर्ट गेव स्पीच ऑन द नीड ऑफ आवर टू सेव द गर्ल चाइल्ड एंड टू टीच द गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड को बचाने की और गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने की जो आवश्यकता है उसके बारे में जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे उन्होंने भाषण दिया। वेरियस परफॉर्मेंस वर गिवन बाय द स्टूडेंट्स ऑन द थीम ऑफ बेटी बचाओ, और स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने भी कई परफॉर्मेंस दी, स्किट्स दिए, जैसे नाटक प्ले करते हैं, ये सब भी प्रस्तुत किया बच्चों ने, ठीक है। तो मैनी इवेंट्स कह दो या मैनी कल्चरल इवेंट्स कह दो, परफॉर्मेंसेस कह दो, वर गिवन बाय द स्टूडेंट्स ऑन द थीम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। एवरीवन टुक द ओथ और प्लेज, ये ओथ लेना भी और ये प्लेज लेना भी होता है शपथ लेना, शपथ लिया टू सेव द गर्ल चाइल्ड एंड टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, और जो भी था उसमें सेमिनार में सभी ने ये शपथ ली कि वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान में
के में भाग लेंगे या ठीक है, उसकी शपथ ली उन्होंने। ओके, द चीफ गेस्ट गेव एन इंस्पायरिंग स्पीच ऑन द सब्जेक्ट टॉपिक। जो चीफ गेस्ट था उसने जो ये सब्जेक्ट का टॉपिक है, कौन सा है, सब्जेक्ट टॉपिक लिखते ही समझ आओ कि बेटी बचाओ के ऊपर उन्होंने इंस्पायरिंग, उत्साहित करने वाली स्पीच दी। एवरीवन इन द सेमिनार वाज इंथुसियास्टिक, उत्साहित था, जो भी इस सेमिनार में आया था वो सभी उत्साहित थे, एंड हैप्पी, और खुश थे। अब देखो ये एंडिंग कर रहे हो आप, उत्साहित थे। द सेमिनार एंडेड एट 4 PM, और जो सेमिनार था वो 4 बजे खत्म हुआ, विद ए हैप्पी एंड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्रेशन ऑन एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन द सेमिनार। और जिसने भी इसमें सेमिनार में पार्टिसिपेट किया वो सभी खुश थे, ठीक है। और ये आपने एंडिंग कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जो भी सेमिनार या कोई इवेंट्स इसके बारे में आप लिख सकते हो सेम मैटर में। ओके, नाउ एक मैं जो बैड इवेंट्स बताई थी, जैसे एक्सीडेंट हो गया या कहीं रॉबरी हो गया, उसके बारे में आपको लिखना बताऊंगा। ओके, लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ ए रोड एक्सीडेंट। ओके, अब देखिए एक रोड एक्सीडेंट, फॉर्मेट सेम है सभी का, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई सबसे पहले तो हम टाइटल लिखते हैं ए रोड एक्सीडेंट, या ये अट्रैक्टिव भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टेरिबल रोड एक्सीडेंट किल्ड 8, ऐसे करके हेडिंग आप कितना भी अच्छा बनाओ, कैची बनाओ, ताकि जो अट्रैक्ट करे अटेंशन पढ़ने वाले की। तो ये रोड एक्सीडेंट लिख दिया, ये सिंपल टॉपिक है। और यदि किसी को ज़्यादा कैची बनाना है तो आप लिख सकते टेरिबल एक्सीडेंट टुक 8 पीपल्स लाइफ। ओके, ऐसे लिख सकते हो। और तो ऐसे जो भी कैची लिख सको आप लिख दो। ओके, नाउ रिपोर्टेड बाई, सेम राइट साइड में आपने रिपोर्टेड बाई XYZ, लेकिन ये यहाँ पे भी ना लिख के आपने सेंटर में भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिपोर्टेड बाई और उसका नाम लिख दिया तो कोई उसमें आपका मार्क्स नहीं काटेगा। ओके, नेक्स्ट हमने प्लेस लिखा गुरुग्राम, अब डेट लिखी मई। अब आपको देखो वही इसमें भी सेम फॉर्मेट है, व्हाट हैपन, हु आर इन्वॉल्व, व्हेन एंड वेयर, ठीक है, और वाई। इन पांचों के आंसर इसमें आपको देने हैं। और इंट्रोडक्शन वाले में स्टार्ट बिगिनिंग में आपके 4 के आंसर आ जाने चाहिए। अब देखिए, ए टेरिबल एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द नेशनल हाईवे नंबर 8 अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली एट 5 AM ऑन 30 मई 2020, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ए टेरिबल एक्सीडेंट हुआ, और ठीक है, व्हाट हैपन, अब वेयर का भी जवाब आ गया, ऑन नेशनल हाईवे नंबर 8 अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अब इसमें देखिए टाइम भी वहन 30 मई को 5 बजे, ये भी आ गया आपका। ओके, नाउ हु वर इन्वॉल्व, देखो इसमें कौन इन्वॉल्व हो गए, दैट मीन्स 8 पीपल्स डाइड। उसमें लिखते थे कि पार्टिसिपेंट आ गए, इसमें लिखते हैं कि भाई क्या इससे नुकसान, 8 पीपल डाइड एंड मैनी इंजर्ड इन दिस एक्सीडेंट, और इस एक्सीडेंट में 8 पीपल मर गए, 8 लोग मर गए और काफ़ी इंजर्ड हो गए, ठीक है। अब हमने ये बातें लिखने के बाद हमें देखना इसमें वाई क्यों हुआ, ये इसके बारे में भी उसका भी आंसर आएगा। ओके, 2 buses वर इन्वॉल्व इन दिस एक्सीडेंट, 2 बस इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी। द 1 बस विद 50 पैसेंजर, अब देखो हमने मेन बॉडी स्टार्ट कर दी कि जो अपने इंसिडेंट जो हुई है उसके बारे में बताना शुरू कर दिया कि 2 बसें इन्वॉल्व थी, 1 बस विद 50 पैसेंजर्स वाज कमिंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एंड अदर DTC या दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बोलते हैं इसको, DTC बस वाज गोइंग टू जयपुर विद 45 पैसेंजर के साथ जा रही थी। द ब्रेक फेलियर ऑफ द बस विच was coming from Jaipur। अब देखो हमने why this accident has happened, we have answered that question also। okay, the brake failure of the bus which was coming from Jaipur caused this accident, और इस एक्सीडेंट का कारण जो जयपुर से जो बस आ रही थी उसका ब्रेक फेलियर था। तो हमने why this has happened, उसका आंसर भी यहाँ पे आ गया। ओके, द ड्राइवर लॉस्ट द कंट्रोल ऑन द बस एंड इट कोलाइडेड विद द बस विच वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, और ये बस कोलाइड हो गई, टकरा गई किसके साथ, जो दिल्ली से आ रही थी। 8 पीपल डाइड ऑन द स्पॉट, और तुरंत वहीं की वहीं मर गए एट वहीं स्पॉट पे, एंड 20 अदर
वर सीवियरली इंजर्ड, और सीवियरली का मतलब था भयंकर तरीके से इंजर्ड हैं। द एम्बुलेंस एंड पुलिस अराइव्ड द एक्सीडेंटल, जो एक्सीडेंट स्पॉट, जो एक्सीडेंट का जो स्पॉट था, जो स्थल था, वहाँ पे आ गई पुलिस। द इंजर्ड्स वर एडमिटेड टू SM हॉस्पिटल गुड़गांव, और जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। द डेड बॉडीज सेंट टू गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल फॉर पोस्टमार्टम, और जो डेड बॉडीज थी उसको पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द इंसिडेंट इज गोइंग ऑन बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ओके, तो ये आपकी एक रिपोर्ट हो गई, जो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट हो गई, आपने उस इंसिडेंट की रिपोर्ट दे दी। ठीक है, ये एक नेगेटिव। तो कोई भी ऐसी आ जाए, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट है, तो लाइकवाइज आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यू विल बी एबल टू आंसर इन योर एग्जाम। और कई चीज़ें मैं बता दूं कि सबसे पहले बात तो ये होता है कि हर एक चीज़ का इसमें ना बॉक्स नहीं बनाते, जैसे हम नोटिस में बॉक्स बनाते थे, इसमें हमें बॉक्स नहीं बनाना है। ओके, कभी बॉक्स में लिख दो। ओके, रिपोर्ट राइटिंग कभी बॉक्स में नहीं लिखी जाती है। ओके, दूसरी, सबसे पहले तो मार्किंग स्कीम में, मार्किंग स्कीम की बात करूं, सबसे पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट का आपका 1 मार्क्स होगा। फिर आपका कंटेंट्स, कंटेंट्स जैसे मैंने कहा ना, चारों 5 डब्ल्यूज का आंसर देना है आपको, या और इन सब का आंसर देना है, तो इनके आपके कंटेंट्स के आपके 3 मार्क्स हो गए। ठीक है, और फिर हो गया आपका स्पेलिंग और एक्सप्रेशन, स्पेलिंग का ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक ना हो, और सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंसेस। तो जो आपने आपने जो ये घटनाएं हैं वो सीक्वेंस में लिखी है या नहीं लिखी है, जो आपकी घटना घटी है उसको सीक्वेंस में लिखा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है। ठीक है, और आपका जो एक्सप्रेशंस है, जैसे मैंने कहा था कि पास्ट में ही लिखना है आपको, और पेसिवाइज के वर्ड्स यूज कर, तो इनके भी आपके 2 मार्क्स होंगे। तो ये जो हरियाणा बोर्ड में 12th में ये या 10th में 6 मार्क्स का पूछा जाता है, तो 6 मार्क्स का हो गया। ठीक है, और कई जगह पे ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो 5 मार्क्स वाले में 2 इसका और 2 इसका हो जाता है 3 में से। ओके, तो ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा ऐसे। ठीक है, इसमें कंटेंट्स 2 का होगा, आपका जो एक्सप्रेशंस और सीक्वेंस वगैरह होगी वो 2 नंबर की होगी, फॉर्मेट 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपको सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस and get good marks, full marks in this writing topic. Okay, thank you.